नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल एक्सेल सीखने की इस शानदार सीरीज में, जहां पे हम एक्सेल के सारे डिटेल्स को बेसिक से लेकर के एडवांस को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल्स ग्रुप को बहुत अच्छे से कवर किया है। इसमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट तीनों फंक्शन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो फिल ऑप्शन है उसका। ये जो फिल ऑप्शन है वो एक्सेल में डेटा को लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में एक सीरीज में फिल करने का काम करता है। फिल के जो अंदर में ऑप्शंस है वो है आपका डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ये डेटा को एक्सटेंड करने का या फिर कॉपी करने का काम करता है। पहले सेल के कमांड के हिसाब से अगले सेल में कौन सा डेटा मिलेगा वो आप फिल ग्रुप की मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा इस वीडियो का वो है सीरीज ऑप्शन। मतलब आज हम इस वीडियो में फिल ऑप्शन के सीरीज ऑप्शन को क्लियर करेंगे और इसके अंदर जो जस्टिफाई है उसको क्लियर करेंगे, और इसके अंदर जो अक्रॉस वर्कशीट जो भी हाईलाइट नहीं हो रहा है उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट ये क्या होता है। तो हम यहाँ पर अगर एक सीरीज में सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पहले तो दे देते हैं सीरियल नंबर का हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर जैसे आप लिखना चाहते हैं, अब या तो आप रो में लिखेंगे या तो आप कॉलम में लिखेंगे। तो अगर मुझे लेना है इस टाइप से यहाँ से कॉलम वाइज, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और मुझे ड्रैग करना नहीं आता तो 1 पे क्लिक करेंगे। जहां तक हमको फिल करना है वहां तक रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीरीज में जाके जैसे ही हम डाउन करेंगे तो डाउन करते ही डेटा 1 का हमारे आगे सेल में फिल हो जाएगा। यही डेटा आपको राइट में चाहिए तो हम यहाँ पर जाके राइट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा राइट में फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डेटा को एक्सटेंड करने के लिए पहले सेल में जो कमांड है उस कमांड के हिसाब से अगले सेल में डेटा जो क्या आना है उसके लिए आप यूज करेंगे फिल ऑप्शन का। तो फिल में 4 ऑप्शन है, डाउन मतलब नीचे फिल करेगा, राइट मतलब राइट में फिल करेगा, अप मतलब ऊपर में, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में। जैसे हम यहाँ पर 10 वैल्यू देते हैं और ये 10 का वैल्यू ऊपर फिल करना है तो ड्रैग करने के लिए हम ड्रैग एंड डाउन मतलब ड्रैग हम नीचे की ओर कर सकते हैं, ड्रैग एंड राइट मतलब ड्रैग हम राइट की ओर कर सकते हैं। अब अगर ये डेटा आपको ऊपर भी फिल करना है तो ऊपर फिल करने के लिए हम ड्रैग नहीं कर सकते, तो सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से आपका अप साइड में। तो जैसे ही हम फिल अप करेंगे तो 10 का सीरीज ऊपर चला जाएगा। लेफ्ट में भी ड्रैग नहीं कर सकते तो लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे लेफ्ट में क्लिक, तो यहाँ से पूरा सीरीज में आपका फिल हो जाएगा। तो ये जो फिल के 4 ऑप्शंस है वो या तो आप अल्फाबेट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप कुछ इस टाइप का सेम वैल्यू लेने के लिए भी यूज आप उसका कर सकते हैं, जिसमें वो पहले कमांड के हिसाब से अगले सेल में डेटा इनपुट करके देता है, एक्सटेंड करके देता है। अब इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सीरीज। तो चलिए हम सीरीज की जो क्लासेस है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये अपने डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब सीरीज के अंदर जैसे हम जाएंगे तो सीरीज में सबसे पहले हमको मिलेगा सीरीज इन। सीरीज इन के अंदर 2 ऑप्शन है, रो एंड कॉलम, कि आप डेटा रो पे फिल आउट करना चाहते हैं कि कॉलम से फिल आउट करना चाहते हैं। उसके बाद है टाइप, किस टाइप से डेटा आप फिल करना चाहते हैं डेटा में, लाइनर मतलब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बाद ग्रोथ जिसमें से ग्रोथ होगा डेटा का रनिंग टोटल, उसके बाद डेट, उसके बाद ऑटो फिल। तो ये अलग अलग इसके टाइप हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइनर क्या होता है। तो लाइनर को यूज करने के लिए जहाँ पे हम लोग को डेटा चाहिए, तो यहाँ पर जैसे हमको लेना है सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर का हेडिंग टाइप करेंगे। अब सीरियल नंबर या तो हम कॉलम वाइज ले सकते हैं या तो रो वाइज। तो पहले जैसे लेना है 1 तो 1 का सीरीज दे देंगे। अब मान लेते हैं कि हमको कंडीशन मिला है कि आपको 1 क्लिक में 1 से लेकर के 10,000 का सीरियल नंबर फिल आउट करना है। तो अगर हम 1 और 2 और 3 लिखिए, अगर हम ड्रैग करेंगे तो 10,000 के वैल्यू में जाते जाते बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल में 1 लिखेंगे, इस सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सीरीज के अंदर,
पहले आएंगे एडिटिंग ग्रुप, उसके अंदर फिल ऑप्शन, फिल के अंदर में सीरीज। सीरीज में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सीरीज इन मिलेगा। रो पे लेना है कि कॉलम पे लेना है, तो अभी हमको लेना है कॉलम वाइज। क्लिक करेंगे, लाइनर पे जाएंगे, स्टॉप वैल्यू जो हमने डाला है वो यहाँ पे आ गया है। स्टॉप वैल्यू आपको जितना लेना है, मान लेते हैं हमको 500 तक का वैल्यू देना है। 500 लिख के ओके जैसे ही करेंगे तो हमारा वैल्यू पूरा सीरियल नंबर में 1 से लेकर के 500 का पूरा वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, यही वैल्यू रो के अकॉर्डिंग लेना है, तो हम यहाँ पर रो लिख लिए हैं 1। अब उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सीरीज के अंदर और यहाँ पे हम करेंगे रो लाइनर। स्टेप 1 है, स्टॉप वैल्यू हमको लेना है, मान लेते हैं 200 का। ओके करेंगे तो 200 का पूरा वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। 1 से लेकर के 200 का वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये है लाइनर का, जिसमें आप अलग अलग टाइप से सीरियल नंबर लेने के लिए यूज करेंगे। चाहे सीरियल नंबर आपका 500 हो, 1000 हो, 10 हो, 20 हो, 10,000 हो या 20,000 हो, आप 1 क्लिक में बस आपको क्या करना है, एक बार एक सेल में कमांड देना है। फिर आप चाहे रो में लेना चाहे आप कॉलम में लेना चाहे, पहले सेल में आप 1 लिख के कमांड दे दीजिए। फिर सीरीज में आके इसमें से रो एंड कॉलम डिसाइड करके स्टेप वैल्यू आपका एक्सेप्ट कर लेगा। स्टॉप वैल्यू जितना आपको लेना है उतना वैल्यू डाल के ओके करेंगे तो डेटा फिल आउट आपका उतने सीरियल नंबर का हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ के अंदर में। ग्रोथ का जो काम है वो बेसिकली या तो आपको इवन और ऑड नंबर निकाल के देगा, सम और विषम नंबर, 2 4 6 सम नंबर, 1 3 5 आपका विषम नंबर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ का काम है वो एक तो रनिंग टोटल करना है। जैसे अगर हम बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 पे 2 प्लस करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 पे 4 प्लस करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 में 8 प्लस करते हैं तो आपका 16 हो जाता है। अब वैसे ही ग्रोथ एक सिस्टमेटिक रेंज तक आपको लेना है तो आप वहां पर यूज करेंगे ग्रोथ ऑप्शन का। कैसे होता है चलिए हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर डेटा का हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग लेने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रोथ। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मेरे को यहाँ पे 1 का कमांड देना है। अब 1 पे क्लिक किए, 1 पे क्लिक करने के बाद हमको नहीं पता कि कहाँ तक वो ग्रोथ करके जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉलम ले लिए, ग्रोथ में गए, स्टेप वैल्यू 1 है, बट 1 पे अगर 1 प्लस हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये सीरीज से हमको लेना है, तो 1 पे 1 प्लस करना है तो 2 कर दिए। स्टॉप वैल्यू आपको जितना लेना है, जैसे स्टॉप वैल्यू मान लेते हैं मुझे 500 तक लेना है। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ आपका 1 पे 1 प्लस करके 2 और 2 पे 2 प्लस करके 4, फिर 4 में 4 प्लस किए तो 8, 8 में 8 प्लस करके 16, ऐसे करके टोटल वैल्यू आपका आ गया 256 तक। अब हमने लास्ट रेंज दिया हुआ था 500 का, बट यहाँ पर 500 का तो वैल्यू नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रेंज दिया था 1 से लेकर के 500 तक का, और अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो रनिंग टोटल कर रहा है, जो वैल्यू आया है उसी से उस वैल्यू को टोटल कर रहा है, तो अगर हम 256 में 256 फिर से प्लस करेंगे तो वो 500 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका जो ग्रोथ है वो यहाँ तक रुक गया है। अब अगर आपको ज्यादा लेना है तो हम 1 पे क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे सीरीज के अंदर, कॉलम पे जाएंगे, ग्रोथ पे जाएंगे। अब आपको लास्ट ग्रोथ पता है कि आप कहाँ तक ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं 1024 तक का रेंज। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए 256 में आपका फिर से 256 प्लस हुआ तो 512 हो गया। तो कुछ इस टाइप से ग्रोथ करने के लिए आप यूज करते हैं ग्रोथ वाले ऑप्शंस का। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड हमारे डेट ऑप्शन में। तो डेट में हमारे पास 4 ऑप्शन हमको मिलता है। अब ये सारे ऑप्शंस का काम क्या है, तो सबसे पहले दिया हुआ है डे, फिर हमको दिया हुआ है वहां पर आपका वीक डे, उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पर आपका मंथ, उसके बाद दिया हुआ है हमको यहाँ पर ईयर। अब कभी आप कोई बहुत ही बड़ा डेटा बना रहे हैं, सेल्स डेटा बना रहे हैं, किसी बैंकिंग का, किसी हॉस्पिटल का डेटा बना रहे हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि डेटा आपके पास पेशेंट्स रेगुलर आए, कभी रेगुलर भी आते हैं, कभी अलग अलग मंथ में आते हैं, कभी एक जो पेशेंट आया है वो दूसरे मंथ फिर से आता है, या फिर कभी ईयर बस आपको देखना होता है, कभी आपको वीकेंड से आप काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेट फिल करने के लिए हम यूज करते हैं सीरीज के अंदर जो 4 डेट के ऑप्शन है उसका। पहला डेट यहाँ पर दिया हुआ है डे का, दूसरा है वीक डे, तीसरा है मंथ और चौथा है ईयर।
डे का मतलब क्या है कि हम पर डे का डेट चेंज करेंगे। मान लेते हैं आज 21 अप्रैल है, तो 21, 22, 23 ऐसे करके पर डे का डेट हमारा चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक डेट लिखना है। सबसे पहले तो डेट लिखने के लिए जैसे हमारे सिस्टम का फॉर्मेट है, अगर सिस्टम में पहले डेट है तो हम डेट डालेंगे, अगर मंथ है तो मंथ डालेंगे, ईयर है तो ईयर डालेंगे। तो एक्सेल में डेट का जो फॉर्मेट है वो 3 टाइप से काम करता है। अगर आप यहाँ पर डी करेंगे तो आज का जो भी डेट होगा 21 वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जैसे करते हैं डबल डी, तब भी आपको 21 देखने मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप करते हैं यहाँ से ट्रिपल डी, तो आज है मंडे तो MON निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप करते हैं 4 टाइम डी, तो यहाँ पर पूरा मंडे का स्पेलिंग आपको निकाल के देगा। तो ये एक्सेल का फॉर्मेट है। डी मतलब डे होता है, डे मतलब डेट रेगुलर वाला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एम करेंगे तो आज का जो भी मंथ है M करेंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एम करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। अगर आप यहाँ पर डबल एम करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका 04। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्रिपल एम करेंगे तो अभी अप्रैल है तो APR आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद 4 बार एम करेंगे तो 4 बार एम करने से पूरा डेटा में आपका अप्रैल जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस टाइप से यूज करेंगे। तो एम का मतलब मंथ होता है। ईयर लेना है, 2 टाइम्स वाई करेंगे तो 25 निकल के आएगा। 4 टाइम्स वाई करेंगे हम यहाँ पे तो 25 आपको निकाल के दे देगा। तो एक्सेल में डेट लिखने का फॉर्मेट होता है। अगर पहले डेट है तो हम डेट लिखेंगे, मंथ है तो मंथ लिखेंगे, ईयर है तो ईयर लिखेंगे। किसी किसी सिस्टम में पहले मंथ होता है, किसी में पहले ईयर होता है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके सिस्टम में क्या है। अब उसके बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अगर मुझे सेलेक्टेड रेंज में यहाँ से यहाँ तक ही अगर डेट फिल करना है तो हम जाएंगे सीरीज के अंदर। सीरीज में हमको मिल जाएगा डेट, और ये कॉलम खुद से ले लिए क्योंकि हमने कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। डे पे क्लिक करेंगे, स्टेप और स्टॉप डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। ओके करेंगे तो ओके करते ही 21, 22, 23 ऐसे करके पूरा हमारे पास जो डेट है वो निकल के आ गया। एक मंथ कंप्लीट हो गया अप्रैल का, तो मई का मंथ हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये सेलेक्टेड रेंज के लिए है। उसके बाद हम एक जगह क्लिक किए हैं और मुझे यहाँ पर डेट देना है 1/4/2025, मतलब हम 1 अप्रैल का डेट लेना चाहते हैं। अब 1 अप्रैल के डेट से ले करके मुझे पूरा 30 अप्रैल का डेट 1 क्लिक में लेना है। तो हम डेट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे एडिटिंग ग्रुप के अंदर, फील्ड में सीरीज ऑप्शन में। यहाँ पे कॉलम्स में ही हमको लेना है, रो पे नहीं लेना है। डेट और डे दे देंगे तो स्टेप वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा वैसा ही रहेगा। स्टेप वैल्यू तभी आप डालोगे जब आप ग्रोथ यूज कर रहे हो। अब हम डालेंगे स्टॉप वैल्यू, तो हमको लेना है 30 अप्रैल तक। हमारे सिस्टम का फॉर्मेट में पहले डेट है तो डेट डालेंगे, मंथ है फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर है तो ईयर डालेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करते ही 1 से लेकर के पूरा 30 अप्रैल तक का डेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको वीकडे निकालना है। वीकडे मतलब मंडे टू फ्राइडे। कुछ कंपनियां होती हैं जो अटेंडेंस सीट में सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तक का काम करती है, तो उसके लिए आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे में जो भी डेट होगा वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेट लिख लेंगे। अब हमको याद नहीं है कि कब सैटरडे है कब संडे है, तो हम एग्जाम्पल में 1 अप्रैल का ही डेट ले लेते हैं, 1/4/2025। उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद अगर आपको रेंज सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, हमको नहीं करना है तो हम जाएंगे सीरीज के अंदर, देन कॉलम ले लेंगे, देन यहाँ से वीकडे ले लेंगे। अब लास्ट डेट आपको कौन सा चाहिए, मान लेते हैं लास्ट डेट जो है वो हमको चाहिए 25/4/2025 का, सॉरी 24/4/2025 का। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब उसके बाद देखिए 4 तक आया है, 5 और 6 नहीं है हमारे पास। उसके बाद 7 8 9 10 11 आया है। उसके बाद 12 और 13 का डेट हमारे पास नहीं है। तो कुछ कुछ डेट हमारे पास नहीं है, मतलब जिस डेट में सैटरडे और संडे पड़ा हुआ है वही डेट हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अभी हमको सिर्फ शो हो रहा है कहाँ से, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। कोई भी हमको सैटरडे
और संडे का जो डेट है वो शो नहीं हो रहा है वीकडे के अंदर में। आप फॉर्मेट से देखना चाहते हैं, ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है, तो डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के कॉर्नर में क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे, डेट मंथ ईयर का फॉर्मेट मिलेगा, इसको आप कर देंगे 3 बार डी या 4 बार डी, तो ट्यूसडे निकल के आ गया। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे नहीं है, ओनली हमको मंडे से फिर से डेट स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे वीकडे का। उसके बाद हमें क्या करना है, ओनली मंथ चेंज करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके। तो हम यहाँ पर डेट लेंगे। अब मैं सीधा 1 जनवरी से डेट लेना चाहती हूँ, मुझे पूरा 1 साल का मंथ चेंज करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मंथ चेंज करना है, जिसमें से हमारा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मंथ चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे सीरीज के अंदर और सीरीज में मिल जाएगा कॉलम। कॉलम में लेना है या रो में, वो आपकी चॉइस है। जैसे हमको कॉलम वाइज लेना है तो कॉलम ले लेंगे, मंथ ले लेंगे। अब किस मंथ में आपको स्टॉप करना है, तो मैं करना चाहती हूँ 12 में। 12 मतलब दिसंबर का मंथ है हमारा। हम 1 जनवरी से डेट ले करके हम देना चाहते हैं 1 दिसंबर तक का पूरा जो मंथ है उसको। इसमें आपका डेट पूरा सेम रहेगा, एक एक ही रहेगा, चाहे आप डेट चेंज भी करके देख सकते हैं। बट जो फॉर्मेट आप लगाने वाले हैं, मंथ का लगा रहे हैं, तो ओनली मंथ चेंज होगा और किसी भी टाइप से जो हमारा डेट है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके चेंज हुआ है। फॉर्मेट से देखना है तो सेम प्रोसेस करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे नंबर फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट, मंथ, ईयर। हमको यहाँ पे मंथ लेना है तो मंथ करेंगे, 4 टाइम एम करेंगे तो जनवरी का पूरा लेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लेना है, ईयर लेना है। जैसे हम 1 जनवरी का 2025 का क्या लेके रखे हैं, यहाँ पर डेट लिए हुए हैं। अब यही सीरीज मेरे को 2050 तक का सिर्फ ईयर चेंज करना है, मंथ और डेट सेम होना चाहिए, ओनली ईयर चेंज होना चाहिए। जैसे मैं हर टाइम किसी पार्टी को पेमेंट करना है और पेमेंट करना है तो सेम डेट में पेमेंट करना है, बस ईयर बदलते जाएगा, 25, 26, 27 ऐसे करके। तो हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे सीरीज में, सीरीज के अंदर मिल जाएगा कॉलम, यहाँ पे ले लेंगे आपका ईयर। अब यहाँ पर जो भी आपको डेट देना है वो डेट दे देंगे, फिर जहां तक का ईयर आपको देना है वो ईयर हम टाइप करके ओके करेंगे, तो 25 से लेकर के 50 तक का पूरा ईयर हमारे पास 1 क्लिक में आ जाएगा। तो दोस्तों सीरीज का जो ऑप्शन है उसका यही काम है कि आपके डेटा को बहुत ही शॉर्टकट में वो अरेंज करता है, जिसमें आपका डेटा 1 क्लिक में आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में फिल कर सकते हैं, या फिर रो एंड कॉलम में अपने डेटा को अलग अलग टाइप से अरेंज कर सकते हैं। सीरियल नंबर में जाएंगे तो लाइनर यूज करेंगे सीरीज के अंदर, जिसमें जितना आप सीरियल नंबर चाहे 1 क्लिक में ले सकते हैं। ग्रोथ में जाएंगे तो ग्रोथ में आप रनिंग टोटल के जैसा यूज कर सकते हैं। डे में जाएंगे तो डे में आपका पर डे का जो डेट है वो चेंज होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। वीक डे में ओनली मंडे टू फ्राइडे का डेट आपको निकाल के देगा, सैटरडे संडे नहीं आएगा। मंथ में ओनली मंथ का फॉर्मेट आएगा और ईयर में ओनली आपका ईयर चेंज वहां पे होता रहेगा। तो ये था हमारा कुछ डिटेल सीरीज के ऑप्शन का। उसके बाद इसी में हमको दिया हुआ है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट अभी हाईलाइट नहीं है और इसका काम क्या है, तो जब हम किसी डेटा को कॉपी करके किसी दूसरे सीट में पेस्ट करते हैं तो वही काम है अक्रॉस सीट का। आप पहले डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सीट में यहाँ पर आपको क्या करना है, अक्रॉस सीट में जाना है। तो अभी हमने सीट सेलेक्ट नहीं किया कि किस सीट में इस डेटा को लेके जाना है। तो जैसे मुझे ऑटो फिल वाले सीट में लेके जाना है अपने डेटा को, या फिर मैं कोई नया सीट लेना चाहती हूँ उसमें लेकर के जाना है, सीट 1 में लेकर के जाना है, तो यहाँ पे डे 1 के सीट में आएंगे, राइट क्लिक करके सीट 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। सीट सेलेक्ट करते ही आपका अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगा। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा कि किस टाइप से डेटा लेके जाना है। अगर आपको ऑल लेके जाना है तो ऑल मतलब जैसा है वैसा ही डेटा आपके देखिए सीट 1 पे आ गया है, एज इट इज वैसा ही डेटा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऑल लेके नहीं जाना है तो कंटेंट करेंगे, तो कंटेंट का मतलब ओनली कंटेंट जाएगा, कोई भी फॉर्मेटिंग देखिए नहीं आया है, तो ऐसे आप ले सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करके सीरीज में जाके आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं ओनली, तो सिर्फ फॉर्मेट आएगा, किसी भी टाइप का कंटेंट वहां पे आपका नहीं आएगा। तो अलग अलग टाइप से एक सीट के डेटा को दूसरे सीट के डेटा में एज इट इज कॉपी पेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट के ऑप्शन का। मुझे ऑटो फिल वाले डेटा में भी जैसे देना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, ऑटो फिल और सीट 1 दोनों डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद हम जाएंगे अक्रॉस में, मुझे ऑल डेटा लेके जाना है, ओके करेंगे। तो
तो ओके करते ही डेटा हमारे ऑटो फिल, सॉरी यहाँ पर जो रेंज था इसकी वजह से नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीट 1 में अपना डेटा ले सकते हैं। यहाँ पर डेटा का रेंज हमको ब्लैंक रखना था बट वो मैं नहीं कर पाई थी, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं ऑटो फिल के ऑप्शन का। उसके बाद यहाँ पे हमको दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन का जो काम है वो ये है कि जब भी आप सीट में लिखते हैं, टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सीट में अलग अलग डेटा टाइप करते हैं, किसी स्टूडेंट का नाम भी लिखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे राम स्पेस करते हैं, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे मधु स्पेस करते हैं, फिर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं राहुल स्पेस करते हैं, फिर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं सूरज। तो यहाँ पे गलती से हम क्या किए हैं, एक ही सेल में डेटा हमारा लिख गए हैं। अब हमको कॉलम का साइज ऐसे बड़ा नहीं करना है और सभी डेटा को अलग अलग क्या करना है, सेल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्लिक करेंगे उस सेल में, सेल में क्लिक करते ही हम जाएंगे जस्टिफाई के अंदर और जस्टिफाई में जाते ही ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो सभी डेटा इस टाइप से आपके कॉलम्स में अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू आरसीपी कंप्यूटर। अब इसमें वेलकम टू आरसीपी कंप्यूटर लिखने के बाद मुझे वेलकम अलग रखना है, टू आरसीपी कंप्यूटर अलग रखना है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, डेटा ये वाले और ये वाले सेल में जा रहा है। अब हम क्लिक करेंगे जस्टिफाई में, जस्टिफाई में क्लिक करते ही ये डेटा अलग अलग सेल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप यूज करेंगे आपका जो जस्टिफाई है उसके ऑप्शन का। तो आज का जो वीडियो था वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें हमने सेल्स एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल ऑप्शन के अंदर जो फिल ऑप्शंस थे उसको समझा और सीरीज को हमने बहुत अच्छे से समझा कि कब हम कैसे अपने काम को बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कोई भी डेटा में हमको टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से हमको एक्सेल आना चाहिए कि कोई भी डेटा अगर हमारे पास है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से ऑटो फिल करना हमको आ जाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो था उसका मेन टॉपिक जो था वो कवर हो गया। अब अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडवांस फ्लैश फिल के ऑप्शन को, जिसमें बहुत सारे टाइप होते हैं फ्लैश फिल करने के, जो आपके डेटा को बहुत ईजी बना देता है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त या फैमिली वालों को शेयर करें जिनको एक्सेल बेसिक से एडवांस सीखना है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।